सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें जीवन आशीष दी और आपने हमें संभाला, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यदि आज हमें जीवन दिया है, आशीष दी है, तो आज हमें घबराना नहीं है, क्योंकि खुदा हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारे जीवन को यदि आज हम बचाना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य के पतन का कारण एक ही चीज है जो आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। चाहे वो दुख हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, अनेक प्रकार की समस्याएं आज हमारे जीवन में हैं। आज हम बहुत सारे घबराते हैं, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम के वक्त हो। आज हर एक मसीह भाई बहन, यदि आज हम ये जीवन में सोचते हैं, देखते हैं कि जब हम बचपन में छोटे थे तो हमें कोई फिक्र नहीं थी, कोई मतलब नहीं था। वो हमारे माता पिता या हमारे बड़े भाई या हमारे और जो हमसे बड़े थे, उनको दिक्कत थी, उनको चिंता थी, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी जब हम छोटे हुआ करते थे। लेकिन आज वही जब हम बड़े हो चुके हैं तो आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार का भय छा गया है, अनेक प्रकार की मुसीबत आ गई है। उस बचपन का दौर आप याद करिएगा, किस तरीके से कि हम किसी चीज की कोई चिंता नहीं होती थी, कोई टेंशन नहीं होती थी, लेकिन आज बहुत ज्यादा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है समय के अनुसार मैं तेरी जिंदगी में हर एक काम को आसान करूंगा। लेकिन आज हमारे जीवन में कोई काम आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं लेकिन हमको उसका पूरा फल नहीं मिलता है। हम अच्छा कार्य भी करते हैं लेकिन उसका हमारा कोई फल नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मसीहत में यदि यीशु मसीह में आप हैं तो आपकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्या का समाधान है। लेकिन परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि यदि आज मनुष्य का पतन का कारण एक ही चीज है, जब आप उत्पत्ति अध्याय 3 और वचन नंबर 1 में पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा है? शैतान जो था सर्प के द्वारा कार्य कर रहा है। आज जिसे हम शैतान कहते हैं वो सांप था। आप याद करिएगा, उत्पत्ति के पुस्तक में आप जब देखेंगे, पढ़ेंगे, अध्याय 3 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यह एक असाधारण वास्तविकता है कि सांप और मनुष्य के भय के कारण रहे हैं और अब भी मनुष्य सांपों से डरता है। सांपों की प्रेमी को उपहास का दृष्टि में दिया जाता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि आज मनुष्य वास्तविकता में सांप से डरता है। आप डरते हैं, आप डरते होंगे, क्योंकि जब आप अपने खेतों में जाते होंगे, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके कहीं भी किसी स्थान में आपको सर्प दिखता होगा, सांप दिखता होगा, तो आप डर के घबरा जाते होंगे। डरते हैं क्योंकि यह परमेश्वर का वचन कहता है। याद करिए कि आदम और हव्वा के समय में जब सांप ने जिस तरीके से आदम और हव्वा को बहकाया, आज वही सांप, आज नहीं, आदि से लेकर के आज तक की बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ने आदि में धरती, आकाश और पृथ्वी की रचना की, संसार को बनाया, लेकिन उसमें पाप भी था। वो शैतान आज हमारे जीवन में कार्य कैसे करता है? आज हम डरते हैं। आज हम कोई काम करते हैं तो उसमें हम ये सोचते हैं कि क्या हमारा ये काम सही होगा? आज मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, बहुत सारी बातें आपके मन में हैं, लेकिन आज आपको परमेश्वर से कहना है, क्योंकि मनुष्य का पतन का कारण सिर्फ एक ही चीज है, वो है शैतान। जिस तरीके से उत्पत्ति अध्याय 3 और वचन नंबर 1 में लिखा है सर्वनाश हुआ का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। शैतान जो होता है हमें डराने अनेक प्रकार के कार्यों में, जैसे कोई कार्य आप शुरू करने जा रहे हैं, मान लीजिए अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते, लिखाना चाहते हैं, अब आपके बच्चों को शैतान इस तरीके से भड़काएगा कि आपके बच्चे आपके खिलाफ हो जाएंगे। आपके बच्चे कहेंगे मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं करना ये,
क्योंकि वो शैतान उनकी जिंदगी में काम करता है। क्योंकि जिस दिन आप शैतानों की बातों को मानेंगे उस दिन आपका पतन निश्चित है, जिस तरीके से आदम और हव्वा का हुआ था। परमेश्वर ने क्यों निकाल करके बाहर फेंक दिया अदन की वाटिका से? क्यों फेंक दिया? क्योंकि उनके पतन का कारण क्या था? वो शैतान था। आज हमारे जीवन में क्या है? शैतान है। आज हमारे बेटे को अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, पैसा नहीं आ रहा है, घर में बरकत नहीं आ रही है, बीमारी नहीं ठीक हो रही है, चंगाई नहीं मिल रही है, बहुत सारी समस्या हमारे जीवन में है। इसका कारण एक ही है कि आज भी हम आदि से लेकर के आज तक सदियों साल बीत गए, कोई गिनती नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आज भी डरते हो। आज भी हम डरते हैं। यदि शैतान आपके सामने किसी भी रूप में आ जाए आप घबरा जाएंगे, आप डरेंगे, क्योंकि मनुष्य और शैतान जो होता है मनुष्य से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। जो इंसान होता है उससे कहीं अधिक ताकतवर वो शैतान है, आज की डेट में भी है, लेकिन वो परमेश्वर से बड़ा नहीं है। क्योंकि जब आपके अंदर थोड़ा सा भी यदि शक होगा, थोड़ा सा भी डर होगा, थोड़ा सा भी भय होगा, यदि आप अपनी जिंदगी में अनुभव कर चुके होंगे कि शैतान काम करता है कब? जब हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं को हम खुद ही न्योता देते हैं, उसे बुलाते हैं, तब वो हमारे जीवन में मौका पा करके वो शैतान हमारी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए शैतान आपकी हर एक चाल पे नजर रखता है। उसका सिर्फ इतना काम है कि लूसीफर जो है शैतान, आज वो हमें किस तरीके से शैतान के रूप में, सांप के रूप में, अनेक प्रकार के गड़बड़ी में, अनेक प्रकार के कामों में रुकावटें ला करके आज वो हमें डराना चाहता है, भयभीत करना चाहता है। लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पतन का कारण सिर्फ क्या है? शैतान है। बाइबल हमें बताती है और परमेश्वर ने कहा शैतान अपने स्वयं के रूप में प्रकट नहीं हुआ, वह एक सुंदर सांप के रूप में आया। क्या आया? शैतान कभी अपने रूप में नहीं आया, वो एक सुंदर रूप में आया, एक सांप के रूप में आया, ताकि कुछ लोगों का कहना है कि सांप ही एकमात्र ऐसा प्राणी था जिसे मनुष्य से अतिरिक्त बोलने की शक्ति प्राप्त थी। जैसे जोसेफ, जैसे लूसीफर आदि, या सही तो किस तरीके से हवा ने यही सोचा होगा कि यह सांप बोल रहा है। ये बात हकीकत है कि जब आदम और हवा को जिस तरीके से सांप ने बहकाया, आप ये सोचते होंगे कि आज सांप क्यों नहीं बोलते हैं। जब आप पवित्र आत्मा में रह करके आपके सामने शैतान आएगा तो आपसे बातें करेगा, आपको भगाने की कोशिश करेगा, आपको मारने की कोशिश करेगा, इंसान के रूप में नहीं। यदि आप पवित्र आत्मा के द्वारा देखेंगे तो शैतान आज भी वो सर्प के रूप में आपसे बात करेगा। हालेलुया। लेकिन आपको क्या करना है? बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टिकोण आप पर बनी है, परमेश्वर का आशीष आप पर है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवार पे, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके हर एक कामों में परमेश्वर देने जा रहा है। हालेलुया। आपको आजाद करने वाला वो परमेश्वर है। आप जिस तरीके से पढ़िएगा, उत्पत्ति के पुस्तक में अध्याय 2 और 16 और 17 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना। यहाँ पे क्या लिखा है? उसका फल तू कभी न खाना। यहाँ पे क्या लिखा है? ऐसा नहीं परमेश्वर ने कहा उसका फल नहीं खाना, तू कभी न खाना। परमेश्वर ने कहा नॉट नहीं, इंग्लिश में यदि कहें नॉट नहीं, नेवर। नेवर मतलब कभी नहीं, आप कभी भी नहीं खाना। लेकिन आदम ने क्या माना? हवा ने क्या माना? नहीं माना। किसके बहकावे में आया? शैतान के। उसी तरीके से आज हमें अपनी जिंदगी में यदि शैतान हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे घर में, परिवार में, नौकरी में, जॉब में, किसी भी चीज में, वीजा में, अनेक प्रकार की समस्याओं में यदि रुकावटें आ रही है, या देश में, विदेश में, या कहीं भी आप जा रहे हैं या हैं इस टाइम पे सुन रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, नॉट नहीं कहता है, नेवर कहता है।
हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कहता है तू उसका, क्या कहता है, उसका फल तू कभी ना खाना। यहाँ परमेश्वर ने नॉट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, यहाँ पे नेवर शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि परमेश्वर जानता है नॉट माने क्या होता है, नहीं, और नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। यदि आप किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यदि वो नॉट कहता है, इसका मतलब कुछ गुंजाइश है कि वो हमारी बात रिक्वेस्ट करने पर वो बात मान ले। लेकिन यदि वो नेवर कह दिया, इसका मतलब वो कभी भी आपका काम नहीं करेगा, कभी भी आपकी बातों को नहीं सुनेगा। हालेलुया। क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा, शारीरिक रूप से नहीं, पवित्र आत्मा के रूप में। किसमें? पवित्र आत्मा के रूप में तू मर जाएगा। हालेलुया। तो आज वही सारी उलझने आज हमारे घर में हैं। हमसे आज मेरे घर को, आज मेरे परिवार को, सभी को देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूँ पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं और अपने मन की बातों को कहते हैं पिता, आप उन्हें हर तरीके से छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है। इस प्रार्थना के द्वारा आज आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या जाने वाली है, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है, हर एक प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से निकलने वाली है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जितने मसीह भाई बहन घबराए हुए हैं, परेशान हैं, खुदा उनकी जिंदगी को छूने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके घर से आज हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज जितने भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, वो आज अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। आज उनकी प्रार्थना को सुनने वाले आप हैं, उनको दुख से दूर करने वाले पिता आप हैं, उनको हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हमें यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की समस्याएं दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकले इनके जीवन से। आज जो बच्चे, आज जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं और वो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता उन्हें आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे पिता परमेश्वर, आगे वो पढ़ाई कर सकें और जीवन में कुछ कर सके पिता परमेश्वर। आज उनके घर से दुष्ट आत्माओं को निकाल यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब कुछ निकलने वाली हैं। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। पिता आपकी जिंदगी में हर वो घटी कमी को पूरा करने के लिए, आज वो आपके जीवन को मजबूत करने के लिए आज पिता से प्रार्थना करिए, दुआ करिए। खुदा आपके जीवन को बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, जो आपके वचन को सुन करके पिता प्रार्थना करते, विनती करते हैं और आपके वचनों पे चलते हैं, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी जिंदगी से हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं। और जो भी पिता आपका वचन है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती करते, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याएं निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। उसके घर से, उसके जमीन से, उसके खेत से, उसके परिवार से, उसके जीवन से, उसके शरीर से, उसकी हर प्रकार की आत्मा में जो आज शैतान घुसा बैठा है, आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज जो बहनें रो रही हैं, जिन भाई के आंसू निकल रहे हैं, आज उनके घर में बरकत नहीं आ रही है, आशीष नहीं आ रही है, पैसे की प्रॉब्लम्स है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, आज जिन बच्चों के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, आज किसी का शादी नहीं हो रहा, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज उनके परिवार में खुशियां आने वाली है,
उनके बेटियों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बेटों के लिए, सभी के लिए पिता परमेश्वर आपको बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, खुदा आज उनको छू पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस अपने हाथों को उठाइए और अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आज मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार के दर्द, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार की समस्या यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए वो आज आपकी जिंदगी से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें जीवन में, आज हमें आशीष देने वाले हैं, बरकत देने वाले हैं, छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से कि आप हमें मजबूत करने के लिए पिता परमेश्वर, हमें आशीष देने के लिए पिता परमेश्वर आपने एक लौते पुत्र को भेज करके सृष्टि में पिता परमेश्वर आपने हमें बचाया है उस यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से, और हमारे पापों को अपने सिर ले लिया पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, मेरे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए। तेजी के साथ अपने आंखों को बंद रखें और अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर को स्वर्ग की ओर कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, जीवन दे दाता हैं, आप जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इनके बेटे के जीवन से जो हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर अपने बेटे के सिर पे, जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई दर्द है यीशु मसीह के नाम से वहां पर हाथ रखिए, या किसी भी प्रकार की समस्या है यीशु मसीह के नाम से आज जिनके पास बच्चे नहीं, खुदा उन्हें बच्चा देने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। उन महिलाओं को परमेश्वर आशीषित करने जा रहा है, उनके घर में खुशियां देने जा रहा है, उनके घर में बेटे और बेटियां देने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। दूर हुई यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज उन बहनों के जीवन में खुशी आए पिता परमेश्वर, जो अपने लिए सोचते हैं कि हमारा एक बेटा हो, एक बेटी हो पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष दे, क्योंकि आप हर एक चीज को करने वाले हैं। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि आप वचन में लिखा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याओं को हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इनके जीवन से, इसके कोख में जो भी किसी प्रकार के बंदिश यीशु मसीह के नाम से, हर एक प्रकार के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गूंगी बहरी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। पवित्र लहू के नाम से यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। अपने काम के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने काम के लिए, हर एक चीजों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने हर एक कामों के लिए, घर में बरकत के लिए, आशीष के लिए, हर एक चीज के लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, निकल यीशु मसीह के नाम से। हे दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र नाम के द्वारा, यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या उनके बच्चों के जीवन में, उनके बच्चे रो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी भी स्थान में दर्द है,
वहां पे हाथ रख करके आज्ञा दीजिए आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपसे दुआ प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आज अपने बच्चों को हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की मुसीबत की घड़ी से निकाल करके उठा पिता परमेश्वर, और उन्हें बड़े ऊंचाइयों तक ले जा पिता परमेश्वर। आज जिसके आंसू बहते हैं, जिसके आंसू नहीं रुकते हैं, खुदा उन्हें आज आशीष देने जा रहा है, उन्हें बरकत देने जा रहा है, उन्हें छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आपकी जिंदगी से हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, जिनके आज वीजा नहीं लग रहे हैं, जिनको फौरन जाना है, जिनके आज काम नहीं हो रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जिनको काम नहीं मिल रहा है, जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही है, हर एक चीज के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल हर प्रकार की समस्याएं उसके घर से निकल यीशु मसीह के नाम से। और यीशु मसीह के नाम से हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में, जिन लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर आपने आशीष दी, बरकत दिया, उनके जीवन से हर प्रकार की जो भी एक मार्ग बंद पड़ा यीशु मसीह के नाम से, जो क्लोज है, ओपन हो जा, ओपन हो यीशु मसीह के नाम से, ओपन खुल जाए इसी वक्त उसके घर का दरवाजा, उसके लिए एक नया रास्ता, उसके लिए एक नया मार्ग यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त खुले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सभी लोग हाथ उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा किया है और हर एक प्रकार की समस्याओं को दूर कर दिया है। आपने विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण किया। खुदा आपके जीवन में हर एक चीज को बरकत और आशीष देने वाला वो परमेश्वर है, इसीलिए आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो हर एक चीजों को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा कहे, परमेश्वर उसमें आपको, आपके परिवार को बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन।